हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गरीब आदमी गरीब क्यों है। देखो दोस्तों, अभी मैं भी गरीब हूँ, ओके, पर अपने आप पर बिलीव है, भरोसा है कि आने वाले टाइम में सफल होगे, एक दिन जरूर होगे। दिन बुरा है, जिंदगी बुरी नहीं है। तो दोस्तों, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं, हमें शुरू से ही ये पढ़ाया जाता है, ये लिखाया जाता है कि अब अगर ये नहीं पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो कभी भी ज़िंदगी में पास नहीं होगे, कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगे। अक्सर कर टीचर यही कहते हैं। 99% स्कूल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि स्कूल अच्छे कर्मचारी दे सके, ना कि अच्छे बिजनेसमैन या अच्छे मालिक बना सके। तो दोस्तों, स्कूल जाना, देखो स्कूल के विरुद्ध हम नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि स्कूल में कभी भी आपको मालिक बनना नहीं सिखाया जा सकता है, खाली आपको क्या बनना सिखाया जाता है, मानो खाली कर्मचारी। तो दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए और फिर उन पर अमल भी करना चाहिए, उन पर भरोसा भी करना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान उठाकर देख लो, आज के वक्त अगर सबसे अमीर, अगर स्कूलों से पैसा कमाया जा सकता, अगर स्कूलों से अमीर बनाया जा सकता, तो सबसे ज़्यादा ज्ञान किसके पास होता है? स्कूल के अंदर टीचर्स के पास हो सकता है। टीचर के पास ही होता है, क्योंकि हम उन पर पढ़ने जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अगर स्कूल, अगर पढ़ाई लिखाई से ज्ञान आता तो टीचर सबसे अमीर होते इस दुनिया के अंदर। दोस्तों, ज्ञान आदमी को टीचर से नहीं आता, ज्ञान आदमी को खुद के काम करने से आता है, खुद के धक्के खाने से आता है। ज़िंदगी में कभी भी ज्ञान से नहीं आता। जब आदमी, एक उदाहरण देता हूँ आपको, जब आदमी बाइक चलाता है, राइडिंग करता है, तो सबसे पहले जब सीखता है तो ठुकता है, गिरता है दोस्तों, क्योंकि ठोकरें खाने से अकल आती है, फिर उसके बाद ड्राइवर बनता है। वो ड्राइवर ही नहीं है भाई जो कभी भी ज़िंदगी में गिरा नहीं है। तो इससे क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल करना, ज़िंदगी में बुरा टाइम देखना, ही ठोकरें खाना, उसके बाद ही सक्सेस मिलती है। क्योंकि दोस्तों, कभी भी जो आदमी सपोज लिफ्ट से जाता है ऊपर, वो ऐसा ना कि लॉटरी होती है, कोई भी काम होता है लॉटरी लग जाए, किसी को पैसे की समझ आना, पैसे की समझ कैसे आती? ज्ञान लेने से। स्कूल वाला ज्ञान नहीं, ज्ञान किताबों वाला होना चाहिए दोस्तों। पैसे की समझ जब आती है जब आदमी उसको ज्ञान को लेता है, और ज्ञान हमेशा स्कूल वाला नहीं, किताबों वाला होता है। रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि आदमी कभी भी, इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ना करे, रिक्स लेने से अपनी ज़िंदगी में आदमी सफल होता है। अगर रिक्स नहीं लेगा तो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं होगा। तो रिक्स कैसा ले दोस्तों, कि ये नहीं कि हमें ट्रेन जा रही है उसके अंदर सिर दे ले, ये वाला रिक्स नहीं होता। रिक्स होता है अपनी लाइफ के अंदर कि समझो अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें दुनिया कहेगी कि ये काम मत कर मेरे भाई, क्योंकि इसमें आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं, आपको उसमें वो नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको वो काम करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वाला काम करना है। अगर ना कि आपको इंटरेस्ट नहीं है किसी काम में, तो आपको नुकसान होगा उसमें, क्योंकि आपका दिल नहीं लगेगा। काम वो करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट से क्या होगा कि आपको उसमें मज़ा भी आएगा, और मज़े के साथ साथ उसमें आप प्रॉफिटेबल भी होगे। तो दोस्तों, लाइफ इतनी छोटी है कि इसमें करने के लिए कुछ आना है। कि एक शायर कहते हैं, शायर नहीं है, एक बड़े आदमी है, कि आप गरीब पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए तो आपकी गलती है। क्योंकि आपके पास टाइम था भाई, आपके पास सब कुछ टाइम है अचीव करने का, हर चीज़ करने का। लेकिन हमारी ज़िंदगी फिलहाल क्या बन चुकी है? शॉर्ट बन चुकी है। हम बड़ी चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना बड़ी चीज़ों को टाइम नहीं देते। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पर कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम, अगर सभी आदमी की डेटा यूज़ की हुई हिस्ट्री चेक करने लगे तो 99% लोगों की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेटा अगर यूज हुई होगी तो किधर आएगी? खाली इंस्टाग्राम पे आएगी। इंस्टाग्राम पे क्यों आती है भाई? क्योंकि शॉर्ट चीज़ें चल रही है। आदमी आज के टाइम में शॉर्ट चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, शॉर्ट चीज़ें देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, मज़ा आता है। स्क्रॉल करने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली, स्क्रॉल करने से आपकी कभी भी लाइफ बदलने वाली नहीं है। तो वही उदाहरण है भाई, क्योंकि आप आदमी आज के टाइम में स्ट्रगल नहीं करना चाहता। खाली क्या है कि लिफ्ट, जैसे लिफ्ट होती है, एक माले से दूसरे माले पे जाने के लिए एकदम फुर्ती से जाती है, और जैसे सीढ़ी होती है तो आपको सीढ़ी में एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे जाना होता है, फिर मंजिल पे पहुंचते हैं। ऐसे ही आपको इस ज़िंदगी में चलना है। ज़िंदगी में आप जैसे ही सीढ़ियों पर जाएंगे आपको सफलता ऐसे ही मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। लिफ्ट क्या होती है? एकदम से पहुंचाती है, एकदम नीचे आती है। ऐसे ही अगर आपके पास समझ नहीं होगी, आपके पास नॉलेज नहीं होगी ज़िंदगी में मेंटेन करने की, किसी भी चीज़ की, पैसा कमाने की, तो आप ऐसे नहीं पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी 1 करोड़ रुपए ले लो,
किसी को भी 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए दे दो, वो उसको अगले साल 5 करोड़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। अगर हर गरीब आदमी, मिडिल क्लास के दिल में क्या होती है, दिमाग में क्या होती है, फिर हम कोई भी चीज़, सबसे पहले पैसा है तो क्या करना, सबसे पहले पैसा है तो पहली बात तो उसको समझ नहीं होती। वो समझ में क्या करता, गरीब आदमी की ज़िंदगी किससे चलती, सुबह से शाम तक काम करता, फिर रात को पढ़ता, देर रात तक नींद नहीं आती, क्या टेंशन में रहता, घर की स्थिति कैसी है, ये है वो है, रिस्क नहीं लेता ज़िंदगी में, वो टेंशन में रहता है, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, नौकरी पे जाता है, फिर सुबह से शाम चूहे की दौड़ में लगा रहता है। तो इससे काम नहीं चलने वाला है दोस्तों, क्योंकि काम चलने वाला है तो रिस्क लेना पड़ेगा ज़िंदगी में। अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ी अचीवमेंट लानी है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो सीढ़ी वाली बात पर आ रहे थे हम कि ज़िंदगी में जैसे सीढ़ी होती है वैसी होती है। जब आप सक्सेस होगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप गिर नहीं सकते, क्योंकि आप उन सीढ़ियों पे होकर गए हैं, आपको हर सीढ़ी का तजुर्बा है। लिफ्ट का आपको तजुर्बा नहीं है, लिफ्ट एकदम से जाती है, एकदम से आती है। क्या आपको लिफ्ट में पता है क्या होता है, क्या सिस्टम होता है, क्या नहीं होता, नहीं पता ना। सीढ़ी में आपको मालूम होता है किधर से जाते, कैसे नहीं जाते। तो दोस्तों ऐसी उदाहरण है ज़िंदगी के ऊपर। तो ज़िंदगी में आपको ऐसे चलना है जैसे सीढ़ी पर चलना होता है, ना कि एक लिफ्ट की तरह। तो किसी को भी, मैं कह रहा था, किसी को भी पैसे दे दिए जाए, अगर उसको समझ नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो वो क्या करता है ज़िंदगी में। हर गरीब के, आदि मिडिल क्लास के दिमाग में यही आता कि मेरे पास खास पैसे हो, मैं घर खरीदूँ, गाड़ी खरीदूँ। ज़िंदगी में जब आदमी गरीब होता है वही काम करता है, जो ही दौड़ में लगा रहता है, काम करता है, फिर रात को आता है, देर रात तक नींद नहीं आती। तो दोस्तों ऐसे ही उदाहरण है। और फिर क्या सोचता, मेरे पास खास पैसा हो, मैं अच्छा घर खरीदूँ, अच्छी गाड़ी खरीदूँ। वो अपनी संपत्ति के बारे में नहीं सोचता। घर आपकी संपत्ति नहीं है, घर आपकी जिम्मेदारी है। संपत्ति वो होती है, कोई फ्लैट ले लिया, उसको किराए पर दे रखा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी कंपनी में शेयर खरीद ली, तो समझदारी नहीं, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी संपत्ति है। घर, मकान, गाड़ी, बंगला आपकी संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। उधर आपको रहना है भाई, वो आपको पैसा नहीं देगा। संपत्ति वो होती है मेरे दोस्त जो आपको पैसा दे, रिटर्न दे। ओके, तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट ज़्यादा मत करो। आज हमारे देश में क्या करीब सभी में ऐसा हो रहा है कि वो आदमी क्या चाहता है, मैं अच्छा घर बनाऊँ। किसी ने 1 लाख रुपए लगे तो मैं 5 लाख रुपए लगाऊँ, किसी ने शादी में 5 लाख रुपए लगे तो मैं 10 लाख रुपए लगाऊँ। लेकिन उससे ये नहीं पता, ये नहीं मालूम हो रहा है कि वो कौन सी स्थिति में जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या वो कौन सी मजबूरी है, कौन सी मजबूरी में घर क्या है, अभी बता, जिम्मेदारी है, कौन सी जिम्मेदारी में बढ़ता जा रहा है। कर्ज होगा फिर क्या होगा, वो फटे तो फटे लेकिन पॉल्यूशन ना घटे। तो दोस्तों यही हाल हमारे देश का है। तो दोस्तों हमें इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी आदमी सफल नहीं होगा जो रिस्क नहीं होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है।